हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज के जो 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे वो मैं लेके आ गया हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ा लेट जरूर हो जाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एग्जाम में सभी वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन पूछा गया था, दवाओं में एथेनॉल का उपयोग क्यों किया जाता है। तो एथेनॉल का उपयोग है क्योंकि ये पानी में आसानी से घुलनशील होता है और एक अच्छा विलायक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पेरेंकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है। पेरेंकाइमा ऊतक है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो स्टूडेंट, पौधों में जो भोजन का भंडारण करता है, फूड का स्टोरेज करता है और उन्हें सहायता प्रदान करने का काम करता है, वो होता है पेरेंकाइमा ऊतक। तो नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूरॉन का कौन सा भाग है वो संदेश या संकेत है वो प्राप्त करता है, कौन सा भाग है। तो डेंड्राइट नामक जो भाग होता है न्यूरॉन का, वो क्या करता है, संदेश को प्राप्त करता है और संकेत यानी प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सभी शिफ्ट के जो रिव्यू है वो आपको आते रहेंगे। डेली आपको दोनों शिफ्टों के रिव्यू है जो मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और आप भी अगर एग्जाम दे के आते हो तो हमारे साथ क्वेश्चन जो भी है वो शेयर जरूर करना। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, श्वसन की प्रक्रिया क्या है, यानी श्वसन है जो रेस्पिरेशन है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। तो ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ग्लूकोज के विखंडन द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन आपको भी बताया कि सारे ऑप्शन नहीं मिल पाते एग्जैक्ट, तो मैं करेक्ट आंसर भी आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन था, कोशिका झिल्ली लचीली क्यों होती है। कोशिका झिल्ली है वो लचीली क्यों होती है, तो क्योंकि ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है फ्रेंड्स, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, इसी कारण ये लचीली होती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, प्राथमिक उपभोक्ता जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किन्हें कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहा जाता है, तो जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं जो पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, अल्ट्रासाउंड के मुख्य उपयोग क्या क्या है। तो अल्ट्रासाउंड के जो मुख्य उपयोग थे उसमें से कुछ ऑप्शन में दे रखा होगा। अल्ट्रासाउंड के मुख्य उपयोग रहते हैं आंतरिक जो अंगों की जांच करने में, भ्रूण के विकास की निगरानी करने में और धातुओं में दरारें ढूंढने में इसका उपयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है। वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लेरिंक्स को। लेरिंक्स को है जो वॉइस बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़ाकर 140 जूल हो जाती है तो किया गया कार्य कितना होगा। फ्रेंड्स, अगर ऊर्जा बढ़ जाती है तो कार्य प्रमेय का जो नियम लगता है वर्क माइनस एनर्जी थ्योरम का, यानी 140 माइनस 40 जूल कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 जूल, यानी कार्य पर कितना प्रभाव पड़ेगा, 100 जूल हो जाएगा कार्य। नेक्स्ट है यहाँ पे 60 वोल्ट के एक बल्ब को 120 वोल्ट की वोल्टता दी जाती है, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान क्या है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। 60 वोल्ट का बल्ब है और 120 वोल्ट की वोल्टता दी जाती है, तो ये हो गया 60/120, यानी 60/120 हो जाएगा। 0.5 है जो इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूटन का जो दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है वो क्या दर्शाता है। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन की दर और त्वरण के प्रभाव को समझाता है। न्यूटन की गति के जो तीनों नियम है वो आप जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे दूसरा नियम है जो पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पहला या तीसरा नियम है जो पूछा जाए। तो जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसके संवेग में परिवर्तन की दर और त्वरण के प्रभाव को समझाता है। नेक्स्ट है विस्थापन समय ग्राफ क्या दर्शाता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या दर्शाता है, तो विस्थापन समय ग्राफ की ढाल और वस्तु के वेग को दर्शाती है। यानी विस्थापन समय ग्राफ की जो ढाल है वो वस्तु के वेग को यानी और स्लोप को दर्शाती है, ढाल और वस्तु के वेग को दर्शाती है। क्वेश्चन पूछा गया था, एक लेंस के आवर्धन का सूत्र क्या है।
लेंस का जो आवर्धन होता है, मैग्निफिकेशन होता है, उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र होता है m बराबर v बाई यू, m बराबर v बाई यू। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो था उसमें डिस्कस किया था, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक फ्रेंड्स जरूर कर देना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में क्या संबंध है? तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के बीच में संबंध क्या है? तो इसमें संबंध होगा v बराबर f इंटू वेवलेंथ, जो आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का संबंध रहता है। यानी तरंग की चाल वेग बराबर क्या होगा? वेग बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, अपवर्तनांक की गणना कैसे की जाती है? अपवर्तनांक की गणना है वो कैसे की जाती है? तो वायु में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात से अपवर्तनांक निकाला जाता है। यानी वायु में प्रकाश की चाल कितनी है और किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है तो उससे क्या निकाला जाता है? उसके अनुपात से अपवर्तनांक निकाला जाता है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन से। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये दिया था एंटोनी लोवेजियर ने। एंटोनी लोवेजियर ने दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 20 ग्राम नमक को 10 ग्राम पानी में घोला जाए तो विलयन की सांद्रता कितनी होगी? तो 20 ग्राम अगर नमक है और उसको यहाँ पे 80 ग्राम पानी में घोलना है, यानी 80 प्लस 20 इंटू 100 कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आएगा? 20। तो विलयन की जो सांद्रता होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपके पास डेली है जो हर शिफ्ट का रिव्यू मिलता रहे। और जीके से रिगार्डिंग जो रिव्यू था वो मैंने डाल दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो।